सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए है। जैसा कि आप सब लोगों को तो पता ही होगा भाई, बहुत सारी जानकारी भी मिल चुकी होगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जो है खास जानकारी छुपी हुई है जो ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहली बात, 28 फरवरी से विधानसभा सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये फरवरी मार्च का महीना जो है वो बजट का महीना होता है और ये सत्र जो है वो बजट सत्र के रूप में काम करेगा। इस समय बिहार के बजट पेश होने वाले हैं 28 फरवरी से 28 मार्च तक। एक लंबी अवधि, तकरीबन 22 दिन के लमसम जो है ये चलने वाला है। और सवाल उठता है साथियों कि इस विधानसभा सत्र से हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी काफ़ी उम्मीद किए होंगे कि भाई जब ये बजट सत्र है तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तो बजट कुछ तो आएगा ही। स्वास्थ्य विभाग में कुछ जो बजट आएगा उससे ग्रामीण चिकित्सक को भी बेनिफिट होना चाहिए, या उसके लिए कुछ तो इस बजट में आ जाए। तो चलिए इन सारी बातों पे जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 3 मार्च सबसे अहम दिन क्यों होने जा रहा है। इस बजट सत्र के दौरान 3 मार्च अहम इसलिए है क्योंकि उसी दिन बिहार बजट पेश किया जाएगा। बिहार का बजट जो है 3 मार्च को पेश किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 मार्च को महाआंदोलन शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान में रखा गया है। वो कितना कारगर है ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। सत्ता पक्ष लगातार जो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, और वो भी कौन सा आश्वासन। आपके मुद्दे की जब बात आती है, समायोजन की बात आती है, वहाँ पे चुप्पी साध लिया जाता है। याद कीजिए, आज से चंद दिन पहले रविंद्र भवन में जो प्रोग्राम हुआ था, हमारे बहुत साथी लोग मिलकर के उस प्रोग्राम को कराए थे, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी उस प्रोग्राम में आए हुए थे। लेकिन जब समायोजन पे एक पत्रकार के द्वारा ग्रामीण चिकित्सक के समायोजन पे प्रश्न किया गया तो किस तरह से चुप्पी साधी गई थी और किस तरह से डरावा दिया गया था। तो सवाल है कि आश्वासन हर जगह मिल जाता है, लेकिन जब बोलने की कुछ बात आती है ग्रामीण चिकित्सकों पे तो उसी तरह से चुप्पी भी साध लिया जाता है। लेकिन एक उम्मीद तभी बन सकती है जब विपक्ष आपकी बातों को रखे, विपक्ष आपका काम को करे। आज अगर विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों का आवाज़ गूंजता है तो इसके पीछे विपक्ष का बहुत बड़ा आपका योगदान है। आज नहीं, विगत 3 वर्ष पहले की कहानी है। जिस समय हम लोग गर्दनीबाग में धरना भी दिए थे, उसी समय आपके अजीत कुशवाहा जी एक आश्वासन आपको दिए थे कि भाई रोड से सदन तक हम आपको मदद करेंगे। और उसी समय पहली बार सदन में उनके द्वारा आवाज़ उठाया गया था। और उसके बाद माले के लमसम सभी विधायक को कहा जाए, मनोज मंजिल हो, महमूद आलम हो, सभी के द्वारा लगातार ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ सदन में गूंजती रही है। और इस बार एक तैयारी बहुत ज़बरदस्त की गई है साथियों। शक्ति प्रदर्शन अगर आपका सफल होता है तो उसमें बहुत चीज़ ग्रामीण चिकित्सकों के हाथों में होगा, बहुत चीज़
मिलने के आसार बन रहे हैं। जैसी तैयारी की गई है उसमें अभी बोलना भी उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ काम हो और वो कार्य जमीन पे नजर आए तो उसका बात ही कुछ और होता है। तो एक बात तो जरूर बता देना चाहेंगे आप लोग को कि इस जो बजट सत्र जो चल रहा है विधानसभा का, इसमें एक बार पुनः ग्रामीण चिकित्सकों का आवाज गूंजेगा सदन के अंदर, ये तो कन्फर्म हो चुका है। सारी तैयारी इस पे हो चुकी है। तो आवाज गूंजेगा ग्रामीण चिकित्सकों का सदन की ओर। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ खास रास्ता बनाया जा रहा है जिस रास्ते पे चलने से हमारा समायोजन कदम दर कदम नज़दीक होता जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। हमें ध्यान आ रहा है कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो जानकारी के अभाव में कहा जाए या जो भी कहा जाए, या ध्यान वहाँ नहीं पड़ना, लेकिन हम लोग वो मिस्टेक किए और धीरे धीरे जानकारी भी बढ़ती है, अनुभव भी प्राप्त होता है। तो कार्य में अब जो समझ में आ रहा है उससे साफ क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये काम होना ही चाहिए था। जब हमारे 10 बंधु बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें वो निष्कर्ष निकल जाता है और ऐसा ही हुआ। और वास्तव में सच मानिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। वो अगर ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य वहाँ पे संभवतः, हम लोग तो उम्मीद लेके चल रहे हैं, हमें तो पूरा भरोसा है कि एक से शक्ति प्रदर्शन सफल होगा और उसी से वो शुरुआत भी हो जाएगा और हम लोग का कदम बढ़ जाएगा। और समझिए कि एक कदम बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा समायोजन की ओर, क्योंकि कदम धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते आए हैं। 2020 से बढ़ता आया है। आज पूरे बिहार में आपकी बात हो रही है, पूरे सरकार में आपकी बात हो रही है, हर जगह ग्रामीण चिकित्सक की चर्चा होती है। ऐसे ही तो चर्चा नहीं हो रही है ना। इसके लिए तो लगातार जो प्रयास किया गया है उस प्रयास से सफलता मिली है। कुछ ना कुछ कदम जो आप लगा बढ़ा है, आप काम किए हैं, तभी धीरे धीरे यहाँ तक आप पहुँचे हैं। और ये जो है ना 2 मार्च शक्ति प्रदर्शन, ये अगर सफल होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट भी मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट आपको समायोजन मिल जाएगा, इतना आसान हो कि भैया एक दिन में आज कोई बोल दिया और कल समायोजन जेबी में आ गई। हम ये बात कभी नहीं कहेंगे, हमने कभी नहीं कहा। सिर्फ ये जरूर कहें कि आप अगर प्रयास करेंगे, आप अगर ईमानदारी से प्रयास करने के लिए तैयार हैं तो सफलता भी आपको डेफिनेट मिलेगी। समय लगता है काम में, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा और जो स्टेप है उसमें तो भाई 1-2 कदम जरूर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये तो सुनिश्चित है। और ये भी जान रहे हैं कि अगर लगातार स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मेहनत हम लोग कर देते हैं तो उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। हर हालत में आपकी मंजिल आपको मिलेगी। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपका योगदान, आपका सहयोग, आपका विजय, ये किसी और का नहीं है, ये आपका है। आपको खुद लड़ना होगा, आपको खुद इसमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन बड़ा वीडियो में, और साथ ही 2 मार्च की तैयारी। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।